तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग MHD 22 की पिछली वीडियो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लिया था। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 के दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कबीर योगिन धार्मिक उथल पुथल के वातावरण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम लोग आंसर लिखेंगे सबसे पहले हमें भूमिका लिखना है या फिर प्रस्तावना लिखना है। तो कहा गया है कि कबीर के युग में जो धार्मिक उथल पुथल हो रहे थे उसकी वातावरण में क्या चल रहा था उसको संक्षेप में लिखना है। तो भूमिका में लिखेंगे कि कबीर का जो युग था वो धार्मिक उथल पुथल से भरा हुआ था, मतलब बहुत सारी मतलब बिगड़ी हुई चीज़ें चल रही थी। यह वह समय था जब पारंपरिक हिंदू धर्म और इस्लाम के साथ साथ कई नए धार्मिक संप्रदाय भी समाज में अपनी जड़ें जमा रहे थे। मतलब हिंदू और इस्लाम धर्म तो था ही, साथ में और सारे जो धार्मिक संप्रदाय हैं वो भी समाज में अपनी जगह ढूंढ रहे थे। ये ऐसा समय था कबीर के समय का। ये संप्रदाय जिनमें से अधिकांश वेद, जाति पाति और वाज्याचारों का विरोध करते थे, और ये जो बाकी के जो संप्रदाय थे वो वेद को नहीं मानते थे। हमारा जो वेद है 4 वेद, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और जाति पाति का जो ये बाहरी दिखावा बोल रहे थे कि ये बाहरी दिखावा है, इसका वो लोग विरोध करते थे। एक नए और उदार धार्मिक दृष्टिकोण का प्रसार कर रहे थे। मतलब वे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जाति पाति नाम का कोई चीज़ नहीं है, जो लोग हैं सभी लोग समान हैं, ठीक है। मतलब उदार प्रकृति वाले यहाँ पे लोगों की बातें की गई है। तो अब हम लोग बात करेंगे, भूमिका हम लोगों का बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर मतलब ज़्यादा नहीं हो पाती है, ठीक है। सब कुछ छोटे में ही लिखेंगे और पूरा आंसर को कवर करेंगे। कबीर के युग का धार्मिक परिवेश जिसमें परिप्रेक्ष्य बताया गया है, आप लोगों के बुक में सीधे और सपाट तरीके से लिखा गया है धार्मिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। तो नए संप्रदायों का उदय जब हुआ तो क्या हो रहा था, कबीर के युग का पहला धार्मिक संप्रदाय मतलब परिप्रेक्ष्य था कि उसमें नए संप्रदाय उदय हो रहे थे। तो कबीर के समय तक भारत में कई नए धार्मिक आंदोलन और संप्रदाय जैसे सिद्ध पंथ, नाथ पंथ, जैन साधना और सूफी साधना स्थापित हो चुके थे। मतलब कबीर के समय आते 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 ये सारे जो संप्रदाय हैं वो स्थापित हो चुके थे, मतलब हाँ हो रहे थे और हो चुके थे कुछ, ठीक है। ये सभी पारंपरिक जैसे हिंदू धर्म की मान्यताओं और कर्मकांडों के विरुद्ध थे। मतलब हिंदू धर्म के जितने भी कर्मकांड हैं सभी को ये लोग विरुद्ध थे। इन संप्रदायों के जो अनुयायी थे वो ज़्यादातर निम्न जातियों के थे और वेद वैदिक वाज्याचारों और वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध करते थे। मतलब जो निम्न जातियों वाले व्यक्ति थे वो इन सारी चीज़ों में जाकर मिल गए और उन्होंने हिंदू धर्म की जो परंपरा थी, जो संप्रदाय था हिंदू धर्म, उसकी सारी चीज़ों को विरोध करने लगे। उसके बाद आता है सिद्ध और नाथ संप्रदाय, जिसमें सिद्ध संप्रदाय जो बौद्ध धर्म की सहजयानी शाखा से संबंधित है, सहजयानी शाखा से संबंधित है सिद्ध संप्रदाय, ठीक है। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर प्रश्न उठाते थे। ये लोग हिंदू धर्म के ब्राह्मण जो हैं उनके श्रेष्ठता पर प्रश्न उठाते थे। हालांकि बाद में ये पंचमका जैसी विकृतियों का शिकार हो गए। इन विकृतियों का निराकरण गोरखनाथ ने ही किया, जिन्होंने हठ योग को एक अंतः साधना के रूप में पुनः स्थापित किया। कबीर पर गोरखनाथ का गहरा प्रभाव था। अब कबीर जो है उन पर गोरखनाथ का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो निम्न जाति के जो लोग थे जिन्होंने हिंदू धर्म के पंडितों पर श्रेष्ठता पर प्रश्न उठाते थे, इनका अंत में क्या हुआ था, पंचमका जैसी विकृतियां हो गई थी और इससे निकाला था इन्होंने, गोरखनाथ जी ने इनको इस परिस्थिति से बाहर निकाला था। उसके बाद है शैव और वैष्णव संघर्ष, जिसमें दक्षिण भारत में हुए शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच वर्चस्व को लेकर संघर्ष हुए। मतलब दक्षिण भारत में क्या हुआ, शैव और वैष्णव जो मतलब लोग थे उनके बीच संघर्ष हो गया, जिन्होंने पहले बौद्धों को अपने क्षेत्र से बाहर किया। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने के बीच जब संघर्ष हुआ तो पहले बौद्ध लोगों को अपने क्षेत्र से बाहर किया। ये वैमनस्य उत्तर भारत में भी मौजूद था और ये जो संप्रदाय के लोग हैं ये उत्तर भारत में भी थे, दक्षिण भारत में भी थे। तो तुलसीदास को शैव और वैष्णव के बीच समन्वय स्थापित करना पड़ा। उस समय तुलसीदास को इन दोनों संप्रदायों के बीच समन्वय को मतलब समानता स्थापित करना पड़ा, जबकि कबीर ने इन दोनों की समान रूप से निंदा करते हुए अपना भक्ति मार्ग निर्धारित किया। कबीर ने क्या किया, इन दोनों संप्रदायों का समान रूप से निंदा किया और अपनी भक्ति मार्ग को कबीरदास ने निर्धारित किया। उसके बाद आता है जैन धर्म का योगदान। जैन मुनियों और आचार्यों ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए साहित्य की रचना की।
जैन जो मुनि थे और जो आचार्य थे, उन्होंने अपने सिद्धांत की प्रचार के लिए साहित्य की रचना की। उन्होंने अपनी जातक और रासक ग्रंथों के माध्यम से रामकथा और महाभारत की कहानियों को भी अपने सिद्धांतों के अनुसार ढालकर प्रस्तुत किया। मतलब जो जैन मुनि हुए, जो आचार्य हुए, उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए तो साहित्य की रचना की, साथ में जो जातक और रासक ग्रंथ है उसमें क्या किया इन्होंने, उसी के माध्यम से रामकथा और महाभारत की जो कहानियाँ हैं उसको अंदर उसी के माध्यम से उसके अंदर डालकर अपने अनुसार उसको बदलकर जिससे मतलब लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिससे भारतीय साहित्य समृद्ध हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सूफी धारा का प्रभाव। कबीर के युग में इस्लाम की एक उदार धारा सूफीवाद का उदय हुआ। कबीर के समय में ही सूफीवाद का जन्म हुआ था। सूफी कवि साधक निर्गुण निराकार के उपासक थे। सूफी कौन थे? सूफी वही लोग थे मतलब जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म भगवान है, उन्हीं का ये लोग उपासक थे। उन्होंने हिंदी की लोक कथाओं को आधार बनाकर अपनी रचनाएं की। जो सूफी संत है उन्होंने हिंदी की जो लोक कथा थी, जो लोगों के द्वारा प्रचलित जो कथा थी, उसी को आधार बनाकर इन्होंने अपनी रचनाएं की। जैसे जायसी का पद्मावत इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है उनका एक उदाहरण, इसका हमारा एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सूफियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की कथाएं सुनाई। कथाएं का मतलब लौकिक जगत या फिर जिस जगत को हम लोग आंखों से देख सकते हैं, ऐसी जगत के मतलब इस लौकिक प्रेम के माध्यम से इन्होंने क्या किया, अलौकिक जिन्हें हम इन नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते, ऐसी कथा सुनाई, जिससे हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ। कबीर पर इस धारा का भी गहरा प्रभाव था। उसके बाद आता है हमारा निष्कर्ष, जिसमें हम लोग लिखेंगे कबीर के युग में धार्मिक उथल पुथल का माहौल था, जहां एक और पारंपरिक हिंदू धर्म, इस्लाम और नए संप्रदायों के बीच संघर्ष चल रहा था, वहीं दूसरी ओर कबीर ने इन सभी मतभेदों से ऊपर उठकर एक उदार धार्मिक साधना का मार्ग दिखाया। कबीर ने मतलब उन्होंने मंदिर, मस्जिद, रोजा, नमाज, व्रत, पूजा जैसी सभी बाह्याचारों को खारिज कर हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए समता पर आधारित एक सहज और सरल भक्ति मार्ग का प्रस्ताव रखा। मतलब निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही लिख सकते हैं कि कबीर के समय में धार्मिक उथल पुथल अपनी चरम बिंदु पर था, और जिसमें कबीरदास ने क्या किया था, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म और नए संप्रदायों के बीच जो चल रहा था संघर्ष, उसको मतलब जहाँ एक चल रहा था वहीं दूसरी ओर कबीरदास ने इन सभी मतभेदों से ऊपर उठकर एक उदार धार्मिक साधना का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद, रोजा, नमाज, पूजा पाठ करने से देवता नहीं मिलते हैं, अल्लाह की दर्शन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उन्होंने इन सारी चीज़ों को खारिज किया और कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए समता पर आधारित एक सहज और सरल भक्ति मार्ग का प्रस्ताव रखा। इन्होंने कहा कि जो भी होता है अपने सच्चे हृदय से होता है। ठीक है, मतलब अपने भगवान को, अपने अल्लाह को अपने अंदर खोजने की बात कही कबीरदास ने। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रश्न नंबर 2 को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये जो PDF नोट्स है ये अच्छे लग रहे हो तो आप लोग चैनल के साथ जरूर बने रहें। आने वाले वीडियोस में आप लोगों के सारे चैप्टर को 1 बाय 1 क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बने रहें चैनल के साथ और देखते रहें हिंदी परीक्षा इसके YouTube चैनल।